नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय खड़ी है टाटा टिगोर की सीएनजी के कुछ वेरिएंट और ये है एक्सजेड। अगर आपका बजट 7,69,900 रुपये एक शोरूम खर्च करने का है तो इस गाड़ी में आपको क्या मिल जाएगा, इस वेरिएंट में आपको क्या मिल जाएगा, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं। इसके पहले जो आपको ड्राइव रिव्यू दिया था वो एक्सजेड प्लस का था, लेकिन ये एक्सजेड है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आपको जो मिलने वाला है ये नॉर्मल हेडलैम्प मिल जाता है, देखिए हेलोजन बल्ब के साथ में। और यहाँ पर आपको फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी। पूरा का पूरा डिज़ाइन वही मिलने वाला है। यहाँ पर क्रोम की पट्टी नज़र आ जाती है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा अंदाज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा अगर आप देखेंगे एक्सजेड प्लस से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें यहाँ फ्रंट पर मिल जाती हैं। अब देखते हैं साइड में आपको क्या क्या इस गाड़ी में मिलता है। अब देख लेते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में जो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, तो यहाँ दरवाजे पर आपको ये एक क्रोम की पट्टी मिल जाएगी इस पर, और रिक्वेस्ट सेंसर इस साइड में नहीं मिलता है। और यहाँ पर आप टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो इस पर मिल जाता है इसके वारबीएम पर, लेकिन जब आप इसे बंद करेंगे तो ये ऑटो फोल्डेबल इसमें नहीं आता है। इसके अलावा और सारी चीज़ें वही आपको मिलती हैं, डिज़ाइन वही मिलने वाला है, एलिमेंट वही सारे मिलने वाले हैं जो आपने एक्सजेड प्लस में देखा था। लेकिन यहाँ पर आप इस साइड में देखेंगे तो ये शार्क फिन एंटीना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। इसके अलावा अगर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको चेंज मिलने वाला है। यहाँ पर आपको व्हील पे ये देखिए स्टील व्हील मिल जाता है, और जो इसका प्रोफाइल मिलता है टायर प्रोफाइल 175/65 R14 का मिलता है। तो इसमें आपको ये कुछ बदलाव समझ में आएंगे जो कॉस्ट कटिंग के माध्यम से यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब आपको रियर दिखाता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या चीज़ें अब नहीं मिलती हैं इसमें जब आप एक्सजेड खरीदते हैं और कंपेयर करते हैं एक्सजेड प्लस से। तो अब इस टिगोर ICNG के रियर को दिखा देता हूँ। एक्सजेड प्लस है तो यहाँ पर आपको नॉर्मल टेल लैंप मिल जाता है, हेलोजन बल्ब के साथ में आता है। और इसके अलावा जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, एक दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और ये पूरा का पूरा अंदाज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एक क्रोम की पट्टी मिल जाएगी और ये रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर मिलते हैं जब आप इसको बूट को एक्सेस करेंगे। इसके पहले बूट एक्सेस अगर आप कर रहे हैं तो एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है मुझे, बट ये आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक। ये यहाँ पर ये दबाना पड़ेगा और ये ढूंढना पड़ता है बटन। शुरू में भी आपको दिखाया था, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ये वाला आपको जो स्टेप मिलता है क्रोम के साथ में, ये बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप बूट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इस पर कुछ इस तरीके से माउंट मिलेगा जो CNG का सिलेंडर है, और इसके नीचे नीचे आप जगह मिल जाती है जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ध्यान दिया गया है जो आपको अच्छी लग सकती हैं। तो ये था रियर, और अब आपको लिए चलते हैं रियर सीट पर और फ्रंट में दिखाते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इस टिगोर के जो कि एक्सजेड है, इसके मैं रियर सीट पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आर्मरेस्ट वगैरह वही मिलने वाला है। और ये एडजस्टेबल नहीं है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड दिए गए हैं, लेकिन फैब्रिक अच्छा है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इसमें पन्नी लगी है तो हटाऊंगा नहीं क्योंकि ये डिलीवर होनी है गाड़ी। तो इसमें आपको कप होल्डर मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है। तो इसी से चलाइएगा, कभी फिर मौका मिलेगा तो दिखाया जाएगा। वैसे अब नहीं दिखाऊंगा, एक बार ही दिखाने वाला हूँ। दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगाने की जगह मिल जाती है, और साथ में यहीं पर आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है। और ये रहा एक लाइट जहाँ से आप, ये LED लाइट है, अगर रात में ज़रूरत पड़ जाए तो इसे जला के आप पढ़ सकते हैं। और लेग रूम मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल रहा है, इसकी चर्चा पहले भी की थी। और इस टिगोर CNG में हमेशा से चीज़ें अच्छी मिली हैं। जब मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि बहुत प्रीमियम अंदाज में से दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब वेरिएंट की बात की जाती है, जब आप कम पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें कट जाती हैं। तो क्या क्या कटी हैं वो अब आपको पता चल रहा होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे फ्रंट सीट पर, वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इस टिगोर ICNG एक्सजेड के मैं फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वो वाला नहीं मिलता है जो आपने टॉप वेरिएंट में देखा था, लेकिन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और जब आप इसे चलाएंगे तो ये टच है, इस तरीके से आप टच तो कर सकते हैं, चीज़ें चल जाएगी, लेकिन ये पूरा उस तरीके से नहीं है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें और प्ले कर सकते हैं, उस अंदाज में नहीं दिया गया है। लेकिन ये नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम के तौर पे आपको अच्छा लग सकता है। इसके साथ में ही यहाँ पर आपको ये रहा CNG पे स्टार्ट होती है गाड़ी, यहाँ दिख जाता है। जहाँ पे आप पेट्रोल पे शिफ्ट करना है तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। और इस साइड में अगर आप देखेंगे जो बटन दिए गए हैं, यहाँ पे फॉग लैंप, यहीं पर आपको ऑन करने का सुविधा मिलता है। और ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने की सुविधा यहाँ से मिल जाती है। तो म्यूज़िक वगैरह आपको प्ले करने की सहूलियत मिल जाती है, लेकिन ये टॉप वेरिएंट से एकदम अलग है। और
ये कुछ अंदाज इस तरह से आपको मिलने वाला है डैशबोर्ड का। अगर पूरा देखेंगे टच एंड फील वैसा ही रहेगा जैसे आपने टॉप वेरिएंट में देखा है, और ये अंदाज कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा है। और इसे खोलेंगे तो यहाँ पर बड़ा एक आपको ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है। ये 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आती है, और इस जगह पे आपको मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, देखिए, और 12 वोल्ट का एक सॉकेट और मिल जाता है। तो चीज़ें अच्छे से दी गई हैं इसमें। और अगर एसी चलाना चाहते हैं तो आपको मैनुअली ऑपरेट करने की यहाँ पर सुविधा मिलती है। कप होल्डर यहाँ पे दे दिए गए हैं, और इस सीट की कुशनिंग वगैरह देखेंगे तो आपको अच्छा लगने वाला है। हालांकि इन दोनों ही सीट पर आपको हाइट एडजस्टेबल की सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि जब आप कम पैसे दे रहे होते हैं तो जो चीज़ें कट होती हैं वो कुछ इसी तरीके से हो सकती हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस सनवाइजर पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर मिलने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मिल ही नहीं सकता है। IRBM नॉर्मल वाला मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का अंदाज़ है। और ये सीट मुझे काफ़ी ऊंची लग रही है। अगर मैं बैठ रहा हूँ, क्योंकि नीचे एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, तो उस लिहाज से काफ़ी ऊंची है। अगर यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट की सुविधा दी गई होती तो ज़्यादा रहता है, बट फिर भी चीज़ें अच्छी हैं और अच्छे से दी गई हैं। दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं। तो कुल ये वो चीज़ें हैं जो आपको जम सकती हैं। स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। इसमें आपको टिल्ट की सुविधा मिल जाती है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है कहीं पे भी। और अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर चीज़ें मिलने वाली हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये CNG पर ही स्टार्ट होती है। अच्छी बात ये है, अभी ना CNG है ना पेट्रोल इसमें। और जो चीज़ें यहाँ पर दिख सकती हैं, देख सकते हैं, एवरेज कितना आ रहा है वो पता चल जाएगा। ट्रिप A ट्रिप B एडजस्ट कर सकते हैं, कितने किलोमीटर तक और चल सकती है इस फ्यूल पर, ये भी दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। ऊपर ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर CNG का पता चलता है, इस तरफ पेट्रोल का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कुछ इस अंदाज में। और स्टीयरिंग व्हील पर आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। वीडियो को खत्म करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने इसमें पावर आउटपुट इंजन की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि टॉप वेरिएंट में जो कर रखा है उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो जब आप गाड़ी कोई खरीद रहे होते हैं तो वेरिएंट वाइज इंजन में कोई बदलाव नहीं होते हैं। फिर भी आपको बता देता हूं, ये 73 PS की शक्ति देता है और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अच्छी गाड़ी है, और अगर इस वेरिएंट में आप जाते हैं जहां पर आप कुछ पैसे बचाते हैं तो मुझे लगता है ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। उम्मीद करता हूं मेरा ये वॉक अराउंड आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।